हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है पुकेकोरा पार्क न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स का घर है वुमेंस की तरफ। ऑफकोर्स यहाँ पे भी सेम ही ग्राउंड पे मैच होने जा रहा है। तो इन दोनों टीमों के अगर हम चीज़ों की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से टीमों में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स न्यूजीलैंड की इंटरनेशनल टीम में जाने वाले हैं, जैसे कि हमेशा ही इनके साथ होता भी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम आखिरी मैच में बुरी तरीके से हार चुकी थी ऑकलैंड के हाथों। हालांकि वहाँ पे उनके हाथ में मैच था भी, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट निकालना था उनको मार्टिन गप्टिल का, जो कि वो निकाल नहीं पाए और बहुत ही बुरी तरीके से मारा आखिर के कुछ ओवर में। फिर भी मार्टिन गप्टिल अगर रह भी जाते तब भी उनके हाथ में मैच था, लेकिन बहुत ही स्लॉपी कुछ चीज़ें उन्होंने करी थी फील्डिंग में, कैचेस वगैरह में और बॉलिंग में भी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और वो मैच हार गए थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें तो लास्ट दो मैचेस में जो उन्होंने खेला था, बॉलिंग हेवी परफॉर्मेंस उनका था। मतलब बॉलिंग तो धमाकेदार रही थी। एक में उन्होंने ऑकलैंड को हराया भी था, लेकिन दूसरे मैच पर उनको हारना पड़ा था कैंटरबरी की तरफ से, क्योंकि बैटिंग में इनकी तरफ से अभी भी इश्यूज जो बरकरार हैं, वो मतलब रहे हैं सीजन की शुरुआत से, वो अभी भी बरकरार है। ठीक है, ऑलरेडी आप देख ही सकते हैं कैसा चल रहा है। हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं कल के मैच में, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बॉलिंग मुझे बहुत हल्की नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो इनका बैटिंग बेटर है दैन बॉलिंग, और ये हिस्ट्री भी रहा है। तो कल के मैच में ना ये जो इनिंग्स होगा, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग वर्सेस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग, यहाँ पे जो भी टीम जीतेगी उनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है इस मैच का रिजल्ट अपने तरफ लाने में। ठीक है, बाकी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से हमारे लिए पॉइंट्स बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 3-1 से आगे चल रही है, वुमेन्स मैच की तरह नहीं जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डोमिनेट कर रहे हैं 3-1 से, और एक मैच का रिजल्ट नहीं आया है। पिछले दो एडिशंस की बात करें तो थोड़ा सा मिला जुला रहा है। सेकंड लास्ट सीजन में सारे मैचेस वो हारे थे, जो 2 मैचेस उन्होंने खेले थे। आखिरी सीजन में हालांकि 3 के तीनों ही मैच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल करा हुआ था। अभी देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचों में तो क्या हुआ है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 से, जब ये दोनों टीमें फाइनल में खेली थी। कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, ठीक है, देखते रहो। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाया था 147, फाइनल का प्रेशर था, उतना अच्छा स्कोर नहीं था, लेकिन यही रन बहुत ज़्यादा हो गया था फाइनल के प्रेशर के सामने। बैटिंग में कोई खास नहीं है, करंट स्कोर में बस थे। हालांकि जॉर्ज वार्कर इस पिक्चर में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, उन्होंने यहाँ पर भी शायद रन बनाया होगा। बाकी करंट स्कोर में कोई बॉलर अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को 80 रन पर निपटा दिया था। लीड करा था मिलने ने, ब्रेसवेल ने और अजाज पटेल। अजाज पटेल 1.5-2 सीजन पहले तक भी स्पेशली T20 में काफ़ी इफेक्टिव बॉलर रहा करते थे, अभी उनमें वो बात नहीं रही। कभी कभार विकेट वगैरह निकालते हैं, लेकिन अगर आप पहले के मैचेस देखेंगे तो काफ़ी मैचेस ऐसे निकल के आएंगे जहाँ पर अजाज पटेल के रिकॉर्ड्स अच्छे होते थे, लेकिन यहाँ पर उनके अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। अभी देखिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने कोई स्क्वाड अनाउंस नहीं करा है, लेकिन लास्ट मैच में ये दोनों ही प्लेयर्स नहीं खेले थे। एडम मिलने भी नहीं खेले थे, ब्रेसवेल भी नहीं खेले थे। देखना पड़ेगा आगे खेलते हैं या नहीं। बाकी रांस, टिकनर, अजाशिया अवेलेबल हैं। अगला मैच वापस से यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बैटिंग फर्स्ट करा, नेपियर में हुआ था। इस बार रन उन्होंने काफ़ी बड़ा बना दिया। ऊपर तो 147 था, यहाँ पर 221 बना दिया। लीड करा था, देखिए यहाँ पर आपको 30 रन करके स्कोर दिख रहे हैं। मतलब टॉप ऑर्डर से कोई बड़े स्कोर आए थे, जिनमें से मोस्टली जॉर्ज वॉकर रहते थे, वो अवेलेबल नहीं है। बाकी सोधी के साथ फिशर का परफॉर्मेंस है। बॉलिंग यहाँ पे उतना अच्छा नहीं हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का, और वापस से चेसिंग में यहाँ पर नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को लिपटा दिया 100 रन पर। फिर से अजाज पटेल, रांस और व्हीलर वाटसन के विकेट्स यहाँ पर रहे हैं। अगला मैच और आखिरी मैच अब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे खेल के गई है सुपर स्मैश में। वापस से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करा, वापस से उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर से आप नोटिस करो, देखियो करंट स्क्वाड में आपको नहीं दिख रहे होंगे कोई बहुत बड़े स्कोरर्स, ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लेवर, क्लार्कसन, ब्रेसवेल यहाँ पर भी आपको शायद दिखे होंगे। क्लेवर, क्लार्कसन और साथ में ब्रूस थे यहाँ पे ब्रूस की जगह पर ब्रेसवेल आ गए। बाकी बॉलरों में से रैंडल जो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो वाकर अवेलेबल है, जो लास्ट मैच उन्होंने यहाँ पर खेला था, 2 विकेट उन्होंने निकाला था। बाकी कोगेलन और फिशर। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग भी डिसेंट रही थी, बहुत बुरा भी नहीं लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कि वो चेस कर पाए। फील्ड, टिकनर, ब्रेसवेल इनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं। ब्रेसवेल बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी 1 विकेट खाते में था। लास्ट जो मैच हुआ था दोनों टीमों के बीच में, जो कि हुआ था हैमिल्टन में, यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा मामला अलग हुआ था। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट करते यहाँ पर बैटिंग कोलैश हो गया था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का। लेपार्ड के कुछ स्कोर्स थे, बेन स्मिथ के कुछ स्कोर्स थे। बाकी हैम्पटन, जो वाकर वापस से रिपीट हो रहे हैं, गिब्सन, फ्रेडी वाकर, कूपर इनके परफॉर्मेंसेस थे।
नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने किसी भी तरीके से हो 17 ओवर 18 ओवर तक वो गए, लेकिन चेस कर लिया, जिसको लीड करा था कूपर, सीफर्ट और क्लार्क ने। बाकी टिकनर बार बार इनका नाम आ रहा है और लेनॉक्स इनके परफॉर्मेंसेस थे। तो थोड़ा सा ट्रांजिशनल रहा है, अगर हम बताएं बिल्कुल पहला वाला मैच जो था और बिल्कुल आखिरी मैच जो रहा है वो बॉलिंग हैवी रहा है। बीच के जो 3 मैचेस रहे हैं वहाँ पे बैटिंग हैवी टीम ने काफ़ी 2 मैचेस रहे हैं, वहाँ पे बैटिंग हैवी टीम ने काफ़ी डोमिनेट करा है और दोनों ही बार वो सेंट्रल टीम ही थी, ठीक है। लगातार 3 मैच जीतने के बाद वो लास्ट मैच जो हुआ था हेड टू हेड वो हारे थे और काफ़ी बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया था। और लास्ट जो मैच इन दोनों टीमों के बीच में इसी ग्राउंड पे हुआ था वो एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर था। हालांकि करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हमें बहुत सारे प्लेयर्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से वार्कर थे और यहाँ से डेफिसिट थे जिन्होंने बहुत बड़े स्कोर्स खड़ा किए थे। बाकी क्लेवर, क्लार्कसन, ब्रेसवेल, जो वाकर और फील्ड ये मेजर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर उतना खास कुछ नहीं है बताने लायक, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं। मैं कुछ बातें आपको फोर्थ ट्रॉफी का करता हूँ, ठीक है। आखिरी 5 जो मैचेस हुए थे फोर्थ ट्रॉफी में, ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इस सीजन भी इन दोनों टीमों का ये मैच होना था जो भी हैमिल्टन में ही हुआ ना था। मतलब आखिरी 6 मैचेस फोर्थ ट्रॉफी के सारे ही नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट घर पे हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर ये इस सीजन का मैच हो जाता तो वो मैच हुआ नहीं था, लेकिन उस मैच का वीडियो हमने अपलोड करा था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपने नोटिस करा होगा कुछ परफॉर्मर्स हमें वहाँ से मिले थे, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, जिनमें से जो कार्टर और हेनरी कूपर का नाम हमको मिल जाता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आखिरी 5 जो मैच हुआ था वो हुआ था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के घर पे। मतलब हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई में मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस हुए थे, लिंकन में भी कुछ मैचेस हुए थे। और जैसा कि हम सीजन की शुरुआत से कहते हुए आ रहे हैं कि हैमिल्टन और माउंट माउंगानुई इन दोनों प्लेयर्स के लिए, मतलब हेनरी कूपर और जो कार्टर के लिए हमेशा ही अच्छा रहा है परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर बात करें तो देखिए ये आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। फोर्थ ट्रॉफी में अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ, क्योंकि देखिए T20 में ज़्यादा रिकॉर्ड्स है नहीं, फोर्थ ट्रॉफी में अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो जो कार्टर, हेनरी कूपर का आपको मिल जाएगा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। लेकिन अभी ग्राउंड भी वही था जहाँ पे उनका फेवरेबल कंडीशन भी होता है, तो वो भी एक चीज़ हो सकता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको देखना पड़ेगा। बाकी रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो ये 2 नाम आप देख सकते हैं फोर्थ ट्रॉफी में। बाकी खास कुछ वहाँ पे भी हमें नहीं मिला है। जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं उनमें से ही रिपीट हो रहे हैं। जॉर्ज वार्कर वहाँ पे भी अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं ग्राउंड के में। देखिए हेड टू ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, 4 ही मैचेस हुए हैं, उनमें से लास्ट मतलब फर्स्ट मैच और लास्ट मैच हमें लो स्कोरिंग एनकाउंटर वाला देखने को मिला है। बीच के 2 मैचेस जो सेंट्रल से जीती भी है, उन्होंने बैटिंग से बहुत डोमिनेट करा हुआ था। करंट स्कोर में से भले ही कोई नहीं हो, लेकिन रन उन्होंने बहुत बनाए थे। और लास्ट जो मैच हुआ था इन दोनों के बीच में, वहाँ पर रन काफ़ी ज़्यादा बना था। हालांकि दोनों ही तरफ से जो मेजर परफॉर्मर्स थे बैटिंग से, वो दोनों अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ग्राउंड में अगर हम बात करें तो टॉम ब्रूस आपको दिख जाते हैं, 30 का औसत वो रख रहे हैं। और बॉलिंग पे सेथ रांस, अजाज पटेल और ब्लेयर टिकनर, जिनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी इसी ग्राउंड पे आए हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हालांकि इनका भी वही सीन है पिछले 1-1.5 सीजन में। यही एक प्रॉब्लम है, मतलब जिन बॉलरों के ऊपर भरोसा कर रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, उनका फॉर्म जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा है 1-1.5 सीजन से। ब्लेयर टेक्नर फिर भी विकेट निकाल लेते हैं, पिछले सीजन में इनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे। अजाज पटेल से तो वो भी नहीं हो रहा है, हालांकि रन वो रोक रहे हैं, लेकिन विकेट निकालना जो इनसे उम्मीद रखा जाता है वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं कि इस ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस करते हैं। ऊपर तो हमने परफॉर्मर्स देख लिए हैं जो हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत नाम रख रहे हैं। अगर हम इस ग्राउंड के परफॉर्मर्स की बात करें, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। 2019 स्टार्ट कर रहे हैं। विलिंगटन बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, विलिंगटन ने बनाया था 196 बैटिंग फर्स्ट करके। ऊपर भी हमने हेड टू हेड में ऐसा ही चीज़ देखा था, बैटिंग फर्स्ट करके 200 के पार स्कोर। वहाँ पे अगर हम विकेट्स की बात करें तो विकेट्स 6 गिरे थे, जिनमें से एक स्पिनर ने 2 विकेट निकाला हुआ था, बाकी पेसर्स ही थे। और अगर हम इस मैच की बात करें तो यहाँ पर रांस और लुडिक अवेलेबल नहीं है, व्हीलर, टिकनर इनके विकेट से, अजाज पटेल का 1 विकेट। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेज नहीं कर पाए, क्लार्कसन आपको दिख जाते हैं, बाकी पेसर्स का ही डोमिनेशन है, ठीक है। अगला मैच फिर से वही चीज़ देखो, बैटिंग फर्स्ट हुआ 210, टिकनर का विकेट है, लेकिन बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। हालांकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करी है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अच्छी ही बैटिंग कर रही है, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि 154 उन्होंने बनाया था, लेकिन बाकी अगर हम हेड टू हेड की बात जो हमने देखा था वहाँ पे भी उन्होंने 200 के पार स्कोर पहुँचाया था। यहाँ पर तो चेजिंग टीम चलिए पीछे चल रही है, अभी तक हमने देखा है, यहाँ पर भी उन्होंने 200 के पार स्कोर पहुँचाया था। वार्का जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। बाकी ब्रूस है, क्लार्कसन है, पेसर्स का अपर हैंड। उसके बाद ये जो लास्ट हेड टू हेड था जो हमने देखा, उसके बाद पिछले सीजन के मैच की बात करें तो फिर से देखिए बैटिंग फर्स्ट 226 रन, फिर से देखिए वार्कर कितना अच्छा रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं। क्लार्कसन, ब्रूस के परफॉर्मेंस हैं, पेसर्स के साथ फिनिश कुछ विकेट। ऑकलैंड को 156 पर निपटा दिया था। करंट स्कोर में टिकनर बार बार इनका नाम आ रहा है। लिपार्ड, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, कैसे मैं आगे बताता हूँ। फील्ड, क्लार्कसन, और क्लार्कसन अभी बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, अगर बॉलिंग कराते तो आंख बंद करके आपके लिए कैप्टनसी मटेरियल थे ये। बाकी कभी भी बॉलिंग इनको मिल सकती है, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अनफिट है बॉलिंग करने के लिए, लेकिन देखना पड़ेगा कभी इनको ढंग से बॉलिंग मिलती है। बाकी ये कुछ प्लेयर्स थे
और लास्ट जो मैच हुआ था 17 ओवर का मैच हुआ था, ओटागो ने बना था 145 9 विकेट के नुकसान पर। अगर हम पास्ट के मैचेस से कंपेयर करें तो ये रन काफ़ी कम था, ठीक है। क्लार्कसन देखिए, टिकनर देखिए, अजाज ब्रेसवेल, टिकनर बार बार इनका नाम आ रहा है इस फिक्चर में भी, इस ग्राउंड में भी। सेल्टर्स ने काफ़ी इजीली चेस कर लिया था, जहां से क्लार्कसन बॉलिंग से बैटिंग से हर तरफ से इनका नाम है। रॉस टेलर और विल यंग पेसर्स का अपर है। तो ग्राउंड से आप देख सकते हैं कि रन्स काफ़ी बनते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करके आप प्रायोरिटी, आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप 200 के आसपास या 200 के पार स्कोर पहुंचाते हैं तो चेसिंग में भी स्पेशली सेंट्रल डिशेज ने अच्छा करा है, बाकी टीमों को थोड़ा मशक्कत करना पड़ा है। मतलब ओवरऑल ऐसे बैटिंग साइड अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल डिशेज का उतना बुरा नहीं रहा है, ठीक है। जो वो मैचेस जो हारे थे, ये भी हाई स्कोरिंग मैचेस ही हारे थे। जो आपने देखा था ना कि पिछले सेकंड लास्ट सीजन में वो 2 मैचेस जो हारे थे वो भी हाई स्कोरिंग मैचेस हारे थे। यही एक मैच था जब 154 पर निपटे थे वो 196, और यहाँ पर भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, 208 तक जाने के बाद उनको हारना पड़ा था। मतलब हारे भरे ही हो वो, लेकिन उनका बैटिंग भी बहुत बुरा नहीं रहा है। ओवरऑल सेंट्रल बैटिंग सेट अच्छा कर रही है और ये ग्राउंड बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अगर मैं 4 ट्रॉफी की भी बात करूं तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हमें रन नहीं बनते हुए दिखता है 4 ट्रॉफी में, लेकिन ओवरऑल डिसेंट स्कोर यहाँ पे बनता है। जो क्लार्कसन का सीन मैं आपको बताया, क्लार्कसन, टिकनर, वो वहाँ पे भी कंसिस्टेंटली अच्छा करते हैं। एक और प्लेयर का नाम आता है, अगर मैं 4 ट्रॉफी की बात करूँ, वो है बेली विगिंस। बेली विगिंस का ये घर है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके सपोर्ट में जाता है, मैं बताता हूँ आपको। ये इनका घर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है ये कि उन्होंने जो अपना डेब्यू करा था 50 ओवर फॉर्मेट में 4 ट्रॉफी में 2 सीजन पहले, वो इसी ग्राउंड पे करा हुआ था और लगातार दोनों ही मैच कैंटरबरी के अगेंस्ट में खेलना पड़ा था सेंट्रल को। दोनों ही मैच वो हारे थे, लेकिन दोनों ही मैच में बेली विगिंस ने बहुत बड़े बड़े रन बनाए थे। एक में 90 ऑट को स्कोर और एक में 100 ऑट को स्कोर, ठीक है। पिछले सीजन में भी जो 4 मैचेस हुए थे उनमें से 3 बार तो उन्होंने 30-40 के आसपास स्कोर बनाया हुआ है। हालांकि उतना बड़ा स्कोर तो नहीं था, लेकिन स्कोर ज़रूर था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो। वैसे भी आप देख ही रहे हो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के टॉप ऑर्डर से अगर अच्छा कर रहे हैं, उनकी बैटिंग भी अच्छी हो रही है। तो ये एक प्लेयर है जिनके ऊपर आप अगर चाहो तो फोकस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टीम का बैलेंस भी कर सकता है क्योंकि ये कीपर सेक्शन में होते हैं। बाकी इनके रिकॉर्ड्स अगर मैं दूसरे फॉर्मेट्स की बात करूं तो अच्छा है। बाकी देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बेली विगिंस के साथ वो है ये कभी प्रेडिक्टेबल प्लेयर नहीं है। कभी भी आप इनका परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जब भी आप इनके बारे में सोचेंगे कि नहीं इनका कुछ पॉइंट आ रहा है, हम इनको पिक करते हैं, तो ये नहीं चलते हैं। और जब हम इनको पिक नहीं करते हैं, ऐसे किसी मैच में रैंडमली ये चले जाते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने स्टार्ट लिया था, हालांकि टीम तो हार गई थी लेकिन उनका स्टार्ट्स थे। तो यह है ग्राउंड के बारे में। मुझे लगता नहीं और कुछ यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। क्लार्कसन अगर बॉलिंग कराते तो बहुत ही अच्छे कैप्टन मटेरियल बन जाते। बाकी बैटिंग से भी एबिलिटीज़ हैं उनके पास, अच्छे जगह पर बैटिंग करने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हम देख रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है तो क्या पता उनके पास ढंग से बैटिंग आई भी या नहीं। प्लेइंग इलेवन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट तरफ से ऐसा प्लेइंग इलेवन हो सकता है जहाँ पर कर्टन क्लार्क लास्ट मैच इंजर्ड हुए थे, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं इस मैच में। उनके जगह पर मुझे लगता है रवाल जो है ये ओपनिंग करने आएंगे। बाकी कार्टर, कूपर, कॉलिन ग्रैंडम, ब्रेट हैम्पटन। कॉलिन ग्रैंडम लास्ट मैच खेले नहीं थे, ब्रेट हैम्पटन खेला गया था क्योंकि अभी क्लार्क नहीं है। तो कॉलिन ग्रैंडम खेल सकते हैं, मतलब खेलेंगे ही, खेल सकते हैं क्या, खेलेंगे ही। और इनको मुझे लगता है प्रॉपर बैट्समैन की तरह ही खिलाएगी टीम, ठीक है। क्योंकि हैम्पटन बॉलिंग करा रहे थे, मेरे ख्याल से 3 या 4 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराई थी। बाकी कोगेलाइन है, वर्मा, जो वाकर, फ्रेडी वाकर और फिशर। हालांकि मुझे इस ग्राउंड पे ज़्यादा कोई स्पिनर तो दिखते हैं नहीं, तो हो सकता है कि यहाँ पर बेंच पे गिब्सन होंगे, टीम उनको भी ट्राई करे किसी एक स्पिनर की जगह पर। लेकिन जनरली टीम 2 स्पिनर लेकर चलना पसंद करती है। इस सोधी जब खेलते थे तब भी कोई एक वाकर खेलते थे, अभी तो इस सोधी नहीं है, तो हो सकता है कि 2 स्पिनर के साथ टीम जाए। बाकी गिब्सन का भी ऑप्शन है अगर टीम यूज़ करना चाहती है तो। हमारी टीम में जो प्लेयर्स इनमें से ज़रूर से होंगे। कीपर सेक्शन में है, टीम साइड बटन रख सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में हमेशा कहता हूँ। इसके अलावा जो कार्टर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, हालांकि ग्राउंड अलग था लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हेड टू हेड में। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। ब्रेट हैम्पटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। इनका फॉर्म पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया था। इस सीजन में भी जो एक आध मैच वो खेले हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने करके रखा हुआ है और इनको प्रॉपर्ली यूज़ किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल इनको देख सकते हैं। स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में मैं कहूँगा कि इनके पास सबसे बैटिंग भी आ जाएगी और जेन्युइन ऑलराउंडर काम कर रहे हैं। मतलब जो काम कॉलिन ग्रैंडम में करना चाहिए था वो काम हैम्पटन को कराया जा रहा है और मुझे इनसे पर्सनली काफ़ी उम्मीद रहता है हमेशा, जो अच्छा भी करते हैं। तो ये आपको दिख जाएंगे मेरी टीम में खेलते हुए रहते हुए। बाकी
खास कुछ बॉलिंग से परफॉर्मेंस नहीं है। आप जो वाकर का थोड़ा बहुत नाम है, थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन्होंने करके रखा हुआ है। बॉलिंग फर्स्ट में आप वर्मा को ले सकते हैं। फिशर आप देख सकते हैं, अगर आपको डेथ ओवर का कोई बॉलर चाहिए, इन्होंने पिछले सीजन में काफ़ी विकेट्स निकाले हुए थे। बाकी उस तरह से क्रिस्टल क्लियर किसी के रिकॉर्ड्स नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इस फिक्चर में पीछे भी चल रही है, ये आपने देख भी रखा हुआ है, तो इसीलिए खास कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत जाना पड़ सकता है, लेकिन जो प्लेयर्स यहाँ पर नाम आए हैं, जिनमें से जो कार्टर, हैम्पटन, कुगल, अनुराग वर्मा बॉलिंग फर्स्ट में, वाकर, फिशर, ये आप देख सकते हैं, इनमें से हम रख सकते हैं। ठीक है, बात करें सेंटर की तरफ से, तो जो प्लेयर्स हम रखेंगे, क्लेवर कीपर सेक्शन में आप रख सकते हो, लेकिन क्लेवर के खास कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, ना ही इस फिक्चर में बहुत अच्छे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, और ना ही इस ग्राउंड पे कुछ रन्स हैं, और जिस तरह के पोटेंशियल रखते हैं और जिस तरह का मतलब पॉइंट्स ये दे सकते हैं कीपिंग से भी, आप इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे, स्पेशली जब आप हाई स्कोरिंग मैचेस की उम्मीद रख रहे हो। टॉम ब्रूस हम रखेंगे, क्लार्कसन को हम रखेंगे। क्लार्कसन का प्रॉब्लम एक ही है कि ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं अभी तक। देखना पड़ेगा कि ये बॉलिंग कराते हैं या नहीं। लास्ट मैच ब्रेसवेल खेले नहीं थे, पता नहीं स्क्वाड में वो होंगे अभी या नहीं। अगर ऐसा रहता है तो ब्रेसवेल नहीं खेलेंगे और लेपार्ड खेलेंगे। लेपार्ड का भी इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है अगर हम फॉर्मेट्स की बात करें तो, और कहीं ना कहीं पे ये भी अपना होम ग्राउंड इसी ग्राउंड से शेयर करते हैं। लेपार्ड से वो पिछले मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, 1 विकेट निकाला हुआ था, हालांकि उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं मुझे लगता है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं देख सकते हैं। उसके बाद सेत्रांस, अजाज पटेल, ब्लेयर टिकनर, जोईफिल। ब्लेयर टिकनर हमारी टीम में ज़रूर से होंगे और मुझे लगता है काफ़ी लोग उनको अभी लेने का सोचेंगे भी। सेत्रांस तो वैसे भी आपकी टीम में है। अजाज पटेल रिकॉर्ड अच्छा रख रहे हैं, ठीक है, हेड टू हेड में भी इनके डिसेंट रिकॉर्ड्स हैं, ग्राउंड पे भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वही मैच है कि उतना अच्छा मोमेंटम ये शो नहीं कर रहे हैं, और इस ग्राउंड पर जनरली स्पिनर्स उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो अगर आप चाहो तो फील्ड को ले सकते हो। फील्ड भले ही लास्ट मैच में उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिस तरह से टीम इनको फोकस करती है ना, इनको क्रिटिकल ओवर्स में बॉलिंग मिल जाता है, ठीक है। और पिछले सीजन में भी इन्होंने ये काम करा हुआ था, बहुत मैचेस में इन्होंने बंच से विकेट निकाल के रखा हुआ है। तो अजाज पटेल और फील्ड में से आप एक को ले सकते हो, बाकी रांस तो सबकी टीम में होंगे ही, और टिकनर भी हमारी टीम में आ जाएंगे, रिकॉर्ड्स इनके अच्छे हैं। बाकी बैटिंग से अगर हम बात करें तो टॉम ब्रूस, क्लार्कसन हो गए, क्लेवर कीपर सेक्शन से, ग्रेग है, ओवर द फॉर्मेट्स इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। मतलब प्लंकेट शील्ड की अगर मैं बात करूं तो वही भी उन्होंने खेला है, ये फॉर्मेट में तो वो कुछ खेले नहीं है। और बेली विकेट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या सीन है इनका, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो हमारी टीम में स्मॉल टीम में जो प्लेयर्स होंगे, टॉम ब्रूस, क्लेवर, क्लार्कसन, रांस, टिकनर, अजाज और फील्ड में से कोई एक, तो 6 प्लेयर्स यहाँ से हो गए। 7वां प्लेयर आप ग्रेग है, बेली विकेट्स में से किसी एक को ले सकते हो। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो साइफर्ट और कॉलिन ग्रैंडम के आसपास लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हैम्पटन का भी ऑप्शन है, लोग टीम में मुझे लगता है रखेंगे। कैप्टन पर्सन भले ही बनाए या नहीं बनाए, कुगल एंड कार्टर उसके बाद, और जो वाकर, फ्रेडी वाकर, दोनों ही मेरे ख्याल से लोग लेके चलने की कोशिश करेंगे। फ्रेडी वाकर 2 ही मैच खेले हैं अभी तक, और दोनों ही मैचेस में 25 विकेट उन्होंने निकाल के रखा हुआ है। जो वाकर तो फिर भी एक आध मैच में का परफॉर्मेंस था, बाकी विकेट लेस ही गए हैं मोस्टली। फिशर, कूपर जैसे ऑप्शंस हैं। कूपर का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वही बात है कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से घर के बाहर उनका उतना परफॉर्मेंस रहता नहीं है, अगर आप चाहो देख सकते हो। और फिशर एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि क्वींसलैंड के कोई भी रिकॉर्ड इस पिक्चर में अच्छे नहीं है, तो उस हिसाब से सेंटर की तरफ से क्लेवर, ब्रूस इनकी इर्द गिर्द लोग जा रहे हैं। ब्रूस अभी बॉलिंग भी करा रहे हैं, 1-2 करके ओवर्स। उसके बाद क्लार्कसन अगर बॉलिंग कराते तो मैं अनडाउटेडली आपके लिए कैप्टनसी बैटिंग को चूज़ कर लेता, लेकिन ये बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा रिस्की है। ऐसा नहीं कि बैटिंग से ये कुछ कर नहीं सकते हैं बड़ा, लेकिन थोड़ा नीचे बैटिंग आते हैं, तो इसीलिए एक इशू है। बाकी टीम में तो हमारे होंगे ही। उसके बाद रांस, ग्रेग है और विगिंस में से आप किसी एक को लेंगे। कैप्टनसी मटेरियल में नहीं कहूँगा, लेकिन टीम में रख सकते हैं। और अजाज पटेल, टिकनर हमारी टीम में होंगे। बाकी अजाज पटेल फील्ड में से आप देख सकते हैं। अजाज पटेल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर उतना ज़्यादा स्पिन चलता नहीं है। अगर आप सेकंड में देना चाहते हैं देख सकते हैं, बाकी फील्ड भी डिसेंट ऑप्शन है। तो इस मैच में ना क्रिस्टल क्लियर कोई टीम मुझसे बन नहीं रहा है अभी के लिए। टॉस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कीपर सेक्शन में साइफर्ट को लोग ले रहे हैं। साइफर्ट को आप रिगार्डलेस टॉस भी ले सकते हो, क्योंकि ये कीपिंग से भी पॉइंट देते हैं। बाकी मेरा प्रायोरिटी साइफर्ट के ऊपर हमेशा बैटिंग फर्स्ट में रहता है। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, आप चलो साइफर्ट को लेकर चल रहे हो, ठीक है। बैटिंग सेक्शन से बात करते हैं तो मैंने टॉम ब्रूस लेके रखा है। बाकी ग्रेग है और बेली विगिंस में से एक को लेना है। अभी प्रॉब्लम यह है कि ग्रेग है बैटिंग सेक्शन में और बेली विगिंस है कीपिंग सेक्शन में, तो ये आपको देखना है। रवाल बैटिंग फर्स्ट में मैं हमेशा कहता हूँ अगर बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो, नहीं तो कार्टर को भी आप लेके चल सकते हो। और क्योंकि देखिए क्लार्क नहीं खेल रहे हैं, तो लेपार्ड एक डिसेंट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इनको बॉलिंग मिल सकती है। अगर स्पेशली ब्रेसवेल वापस नहीं खेलते हैं तो इनको बॉलिंग मिल भी जाएगी मेरे हिसाब से। और काफ़ी लोग होंगे जो लेपार्ड को लेके चल सकते हैं, तो मैं लेपार्ड को लेके चल रहा हूँ। बाकी हे, रवाल, कार्टर ये डिसेंट ऑप्शंस हैं। इनमें से रवाल बैटिंग फर्स्ट में, और रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप अगर लेना चाहते हो तो हे यार कार्टर में से ले सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर है।
ऑलराउंडर सेशन में मैंने अभी के लिए इन दोनों को रखा है, ये दोनों मेरे टीम में ज़रूर से होंगे, ठीक है। वाकर का सीन है, जो वाकर मैं रख सकता हूँ वो देखना पड़ेगा। बॉलर में मैंने रांस और टिकनर इन दोनों को रख रखा है। आप अनुराग वर्मा ऐड कर सकते हो अगर वो बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं तो। अगर बॉलिंग सेकंड करा रहे हैं तो यहाँ पर एक चांस है कि मैं इन दोनों में से किसी, मतलब अनुराग वर्मा को नहीं लूँ। इवन कुगलैंड भी मेरे कैलकुलेशन में नहीं आ रहे हैं, तो तब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है तो अजाज पटेल और यहाँ पे जोई फील्ड में से मैं एक को ले सकता हूँ, ठीक है। तो बॉलिंग सेकंड में आप इन दोनों में से एक को लेकर समझ लीजिए। अजाज पटेल को मैं ले रहा हूँ, परसेंटेज ज़्यादा है, रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फॉर्म का पता नहीं, लेकिन चलो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, नाम बड़ा है तो मैंने ले लिया। और एक जो लास्ट स्लॉट बचा है, मैं यहाँ से वाकर ले लेता हूँ एक बॉलिंग कुशन के लिए। और यहाँ से आप अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है समझना तो आप रवाल को भी ले सकते हो या कार्टर को, ऐसा बना सकते हो। अभी ये क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास लेपार्ड हैं और 3 बॉलर्स हैं सेकंड इनिंग्स के लिए। अच्छा, बैटिंग फर्स्ट तो नहीं, हाँ जी बैटिंग फर्स्ट, और नॉर्दर्न डिशेज बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो मैंने साइफर्ड रखा है, रवाल रखा है, हैम्पटन रखा है। 3 बैट्समैन हमारे हो गए। अगर आप चाहो यहाँ पे लिपार्ड के जगह पर वाकर को भी ऐड कर सकते हो। वाकर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ठीक है। जो वाकर मैं बोल रहा हूँ, कार्टर, नाम कंफ्यूज हो जाता है, कार्टर, ठीक है। कार्टर के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टर ने जो 4 ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर जो सारे ही मैचेस उन्होंने खेले हैं आखिरी 5 में, सारे ही खेले हैं अपने घर पे, जहाँ पे उनके परफॉर्मेंस अच्छे होते भी हैं। तो ये एक चीज़ है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी टॉम ब्रूस को रखना पड़ेगा क्योंकि ये बॉलिंग करा रहे हैं कभी कभार, और इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है इनके। क्लेवर को मैंने रखा है। यहाँ पे जो ट्राइबल ऑप्शंस हैं, रवाल ऑल्टरनेट आप कर सकते हो, साइफर्ड बैटिंग सेकंड में चांस ले सकते हो। क्लेवर का बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हाँ आप रखना चाहेंगे क्योंकि कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, वो ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, और क्योंकि बॉलिंग थोड़ी सी हल्की होने वाली है नॉर्दर्न डिश की तरफ से, तो इसीलिए यहाँ पे बेली विगिंस का एक ऑप्शन बन सकता है अगर आप देखना चाहते हो तो। और बॉलिंग पे अनुराग वर्मा अगर बॉलिंग फर्स्ट करा रहे हैं। बाकी देखिए कुगलैंड के साथ लोग जा सकते हैं, बॉलिंग फर्स्ट में आप ले सकते हो क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग कराने आते हैं, बाकी मेरे कैलकुलेशन में वो नहीं आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो का पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट टाइम पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।